अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक साथी असदुल्ला खान है, वो BBC से भी मुंसलिक रहे हैं। यूट्यूब पर उनके ब्लॉग से पता चला कि लंदन में रहायश पजीर मियां नवाज शरीफ के पास अक्सर एक खूबसूरत नौजवान उनके नवासे का हम उम्र आता है। फिर मियां नवाज शरीफ उनके साथ अपने बेंटले कार में बैठकर किसी नामालूम मकाम पर चले जाते हैं। अभी हाल ही में एवन फील्ड के बाहर जो साफी जमा हुए थे, उन्होंने कहा था कि मियां साहब का एक मेहमान आने वाला है, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई तस्वीर नहीं लेगा। सब लोग बाद मुलाजा होशियार हो गए कि वो कौन मेहमान आने वाला है। ठीक ऐसा ही हुआ, लेकिन दोस्तों मीडिया के इस दौर में कौन सी बात कब तक छुपी रह सकती है। जैसे इश्क और कत्ल को छुपाना मुश्किल होता है, इसी तरह मीडिया से भी कोई बात आजकल छुपाना बहुत मुश्किल है। आज की इस वीडियो में हम कुछ बातें आपको बताएंगे, नतीजा आप खुद अक्स कर सकते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक भी कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, 1990 की दहाई में जब पाकिस्तान के 3 मरतबा के वजीर आजम पहली मरतबा वजीर आजम बने थे तो बहुत नौजवान दिखते थे, सर के बाल उनके चले गए थे, लेकिन सियाने कहते हैं कि गंजे होने के बाद दौलत बहुत आती है। शायद इसीलिए बहुत बाद में इन दोनों भाइयों ने बहुत सारी दौलत आने के बाद अपने सर पर बाल लगवा लिए थे। जब लंदन में खूब जायदादें उन्होंने बना ली, बकौल अनवर मकसूद दाता की नगरी ने इन दोनों भाइयों को खूब गंज बख्शा, लेकिन उन्हें ये गंज बख्श पसंद नहीं आया और उन्होंने सर पर बाल लगवा लिए और वो बाल भी उनको रास नहीं आए, इसलिए दोबारा कोशिशें नहीं की। दोस्तों, बात हो रही थी नवाज शरीफ की मर्दानगी और खूबसूरती की। मुल्क का वजीर आजम खूबसूरत होगा तो दिल फेंक भी होगा। इंडिया से दोस्ती हो रही थी, तजारत हो रही थी, डेलीगेशन आ रहे थे। एक डेलीगेशन में एक बहुत खूबसूरत हसीना दिलनवाज दिलशाद बेगम भी तशरीफ लाई। नवाज शरीफ को वो इस कदर पसंद आई कि उन्होंने इंडिया के सफारत खाने को लिख दिया कि बस अब दिलशाद बेगम यहाँ पाकिस्तान में ही रहेंगी और उनके जरिए ही सफारतकारी होगी। इंडिया के सफारत खाने को कोई इतराज न था। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के हुक्म से दिलशाद बेगम को मरी के शानदार गेस्ट हाउस में ठहराया गया और फिर मियां साहब बहाने बहाने से मरी के चक्कर लगाते थे और उन्हें पाकिस्तान के अंदर PIA की एयरलाइन से खूब सैर सपाटे भी करवाए। याद रहे कि जब भी नवाज शरीफ को निकाला गया, करप्शन और बादनवानी, लूटमार और अकरबा परवी पर निकाला गया। उनके दामाद कैप्टन सफदर ने खुद कहा है कि मैं शरीफों के घर का तनख्वाहदार दामाद हूँ, मुझे दामाद होने की तनख्वाह मिलती है। कैप्टन सफदर के बच्चे वजीर आजम के सब्जाजारों में शहजादों और शहजादियों की तरह पले हैं और मुस्तकबिल में अपने आप को पाकिस्तान की तकदीर का मालिक तस्वर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब दिलशाद बेगम का फोन आता तो फौरन नवाज शरीफ को अदाबे सफारतकारी याद आ जाते और फौरन PIA का रुख उसके गेस्ट हाउस की तरफ कर देते और फिर मियां नवाज शरीफ होते, दिलशाद बेगम होती और पाए मुर्ग चने के साथ साथ नली निहारी और तुर्कश कबाब होते। दोस्तों, जब मरी में सफारतकारी ज्यादा बढ़ी तो मुल्क में सिक्योरिटी के अदारों ने दिलशाद बेगम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करानी शुरू कर दी तो पता चला ये खातून इंडिया खुफिया एजेंसी रा की ऑपरेटर है। अब ये बात नवाज शरीफ को बतानी थी, लेकिन जिस मिलिट्री सेक्रेटरी ने उनको ये बात बताई उसको नवाज शरीफ ने नौकरी ही से फारिग कर दिया। पहले दिलशाद बेगम मरी में रहती थी, फिर वो लाहौर शिफ्ट हो गई, उसके बाद वो लंदन चली गई। लंदन में एक मैगजीन था लिबास के नाम से, उसने उस मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए बताया कि नवाज शरीफ ने उनकी खातर कश्मीर में जंग बंदी करवा दी थी। नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाला गया था, फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई, फिर उनको भी करप्शन और करबा परवी की बुनियाद पर निकाला गया, फिर नवाज शरीफ को दोबारा हुकूमत में लाया गया। फिर मरी था, लेकिन दिलशाद बेगम नहीं थी, अब के बार ताहिरा सैयद थी। ताहिरा सैयद की आवाज नवाज शरीफ को बहुत पसंद थी और साथ ही साथ रक्स और सुरूर की महफिलें भी सजती थी। नवाज शरीफ ने दिल खोल के ताहिरा सैयद को नवाजा। मरी की चेयर लिफ्ट का बिजनेस देकर मुल्क के मायानाज वकील बैरिस्टर नईम बुखारी का घर तोड़ दिया और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। इल्जाम यह था कि मुल्क के चीफ आर्मी स्टाफ सिपा सलार का जहाज जमीन पर उतरने ना पाए जब तक उस जहाज का फ्यूल खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि जब जहाज का फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये खुद ब खुद जमीन पर गिर जाएगा। नतीजे में नवाज शरीफ जेल में बंद हो गए, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मोहब्बत करने वाली बीवी कलसूम नवाज ने अपने घर को भी देखा और परवेज मुशर्रफ से डील भी की।
उसके नतीजे में नवाज शरीफ सऊदी अरब चले गए। दोस्तों, कुलसूम नवाज बेहतरीन खातून थीं। 11 सितंबर को वो अपने खालके किकी से जा मिली। उन्होंने वफा निभाई अपने शोहर से। फिर नवाज शरीफ जब तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने तो उनकी नवासी मेहरुन्निसा की जब शादी थी तो उसमें बनफ्से नफीस इंडिया के वजीर आजम मोदी शिरकत के लिए आए। मोदी के साथ एक और शख्स भी शामिल था जिसका नाम था सज्जन जिंदाल। ये वही जिंदाल है जो इंडिया की खुफिया एजेंसी रा का सरबराह है। फिर मोदी और नवाज शरीफ की दोस्ती खूब चली और फिर आलू प्याज टमाटर पाकिस्तान में इंडिया से आने शुरू हो गए। उसके बाद पनामा और अकामा पर नवाज शरीफ को निकाल दिया गया और नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला कहते कहते लंदन निकल गए और ऐशो इशरत की जिंदगी वहां पर बसर कर रहे हैं। लंदन में उनके बेटों ने यहूदी औरतों से शादी की हुई है। अब वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। मरियम खुद कहती है मेरे भाई पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। खुद मरियम के बच्चे लंदन में रहते हैं और अब एक नया नौजवान सामने आ गया है जो मुबीना तौर पर कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ का नाजायज या जायज बेटा है, जिसको नवाज शरीफ ने छुपाया हुआ था। यह सितंबर का महीना चल रहा है। कल 11 सितंबर था और आज के दिन ही कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस उनका जस्दे खाकी लेकर एक सुनसान जगह पर खड़ी थी और इसमें पेट्रोल नहीं था। 9/11 भी इसी तारीख को हुआ था और कुलसूम नवाज का इंतकाल भी 11 सितंबर को ही हुआ था। इस पूरी स्टोरी से जो वीडियो आपको दिखाई है, जो कुछ बताया है, इससे आप क्या नतीजा करते हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है। मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो वोट सोच समझकर उस शख्स को दीजिए जो इस मुल्क का अच्छा सोच रहा हो। पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन कुछ ऐसे लग रही है जैसे हर इंसान पाकिस्तान से बाहर जाना जा रहा है और वही पाकिस्तान के अंदर रुका हुआ है जिसके पास पाकिस्तान से बाहर जाने के वसाइल मौजूद नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स के बारे में भी ऐसे ही है। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी तालीम बाहर मुकम्मल करना चाहते हैं और बाहर ही सेटल होना चाहते हैं। ये सारी सूरत हाल मुल्क के अंदर क्यों आई, कैसे आई, इसके बारे में आपने खुद सोचना है और अच्छे इंसान को आपने वोट देकर कामयाब करके वजीर आजम बनाना है ताकि हमारी औलाद बाहर परदेस ना काटे और वतन के अंदर ही रहे और हम भी अपने वतन के अंदर खुश व खुरम जिंदगी बसर कर सकें। अपनी फैमिली का ख्याल आपने खुद ही रखना है, इसलिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। ऐसी ही यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।